प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आज हम लोगों का जो टॉपिक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कैश बुक का 20 मार्क्स का और क्वेश्चन आता भी ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। मींस के प्रॉब्लम नंबर 5 ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 20 नंबर का न्यूमेरिकल आता है ट्रिपल कॉलम कैश और न्यूमेरिकल नंबर 5 इस तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं सेम लाइक क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 5 में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक 2015 दिसंबर। अच्छा, सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बनाएंगे कि कैश बुक बनाएंगे कैसे। ठीक है, फॉर्मेट कैसे है। प्रॉब्लम नंबर 5 पेज 261। ठीक है, नेम। अब देखिए इस क्वेश्चन में नेम नहीं पता क्या हम कैश बुक बना रहे हैं, किस पर्सन की बना रहे हैं, किस कंपनी की बना रहे हैं। ठीक है, नहीं पता। ठीक है, तो हमने नेम के आगे ब्लैंक। ठीक है, कैश बुक। अच्छा, कैश बुक किस पीरियड की बना रहे हैं? फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2015। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने क्वेश्चन के अंदर बताया 2015 का डाटा दिया है और दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 31 तक की एंट्रीज की। ठीक है, अच्छा अब हम फॉर्मेट बनाएंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यहाँ तक क्लियर है? तो सिर्फ हमने हेडिंग में लिखी है नेम कैश बुक और कैश बुक किस मंथ की बना रहे हैं? फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 2015 है। अब हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे कैश बुक। ठीक है, कैश बुक का फॉर्मेट में हमारे पास सबसे पहले डेट का कॉलम एक बनेगा, पर्टिकुलर्स, उसके बाद वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम बनेगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इसकी अमाउंट आएगी कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट। ये वाली साइड होगी है डेबिट। कैश बुक की भी दो साइड होती है, जिस तरह लेजर की दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर देखेंगे आप हम लोगों के पास डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हमने सिंगल कॉलम किया, ये वाले कॉलम्स तो उसमें भी थे, लेकिन उसमें सिर्फ एक सिंगल कॉलम में कैश का एक कॉलम। ठीक है, बाकी कॉलम्स नहीं थे। तो यहाँ पर अब 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है डिस्काउंट का, दूसरा कॉलम है कैश का, तीसरा कॉलम है बैंक। ठीक, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है या इनकम होती है? एक्सपेंस होता है। ठीक है, कि हमसे जो चीजें बेची होती हैं, जो पेमेंट रिसीव करनी होती है, उसमें से कुछ हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है, तो वो एक्सपेंस है। ठीक है, डेबिट साइड इसी तरह की एक क्रेडिट साइड क्रिएट कर देंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट। यहां पर डिस्काउंट रिसीव का कॉलम बनेगा, डिस्काउंट रिसीव अमाउंट, कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट। ये साइड हम लोगों की आ जाएगी क्रेडिट साइड। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। ठीक है, कि हम लोगों ने डेबिट साइड एक बना ली, एक क्रेडिट साइड और 3 कॉलम्स। यहां पे भी देखिए 3 कॉलम्स है, 1 2 3। एक कॉलम डिस्काउंट का, एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का। डेबिट साइड में जो डिस्काउंट का कॉलम है वो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस और डिस्काउंट रिसीव से जाहिर हो रहा है कि इनकम। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों के पास जो डेट है, जो डाटा हम रिकॉर्ड करेंगे वो 2015 का रिकॉर्ड करेंगे, 2015। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखिए दिसंबर 1 को जो ये कैश इन हैंड रुपीस 1500 एंड कैश एट बैंक 70,000। तो सबसे पहले हम दिसंबर 1 को बैलेंस लिख देते हैं। बैलेंस कैरी डाउन। कैश का कितना, कैश कितना पड़ा हुआ है? 1500 और बैंक में
जो बैलेंस की होगी, जो कैश पड़ा होगा इन हैंड ऑफ बैंक में, वो बैलेंस सीडी, ठीक है। और हमेशा कैश वाले कॉलम में कैश की अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे और बैंक वाले कॉलम में बैंक की अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो बैलेंस हमने रिकॉर्ड कर दिया कैश का भी और बैंक का भी। अच्छा, सेकंड ट्रांजैक्शन है दिसंबर 2 रिसीव्ड फ्रॉम रमीज ₹9900, रमीज से रिसीव किया, तो कैश रिसीव हुआ होगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितनी अमाउंट है 9900 और रमीज अकाउंट क्रेडिट 9900, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन एंट्री जर्नल एंट्री क्लियर है। ये रमीज से क्या किया, कैश रिसीव किया, तो जब कैश रिसीव किया तो कैश एसेट्स है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, और बदले में रिसीव किससे किया, रमीज से, ठीक है। रमीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब इस जर्नल एंट्री में देखिए कि कैश अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, डेबिट। ये जिस तरह जर्नल एंट्री होगी, अब हमने इसको ये लेजर जो बना हुआ है ना, ये वाला लेजर, इस लेजर में पोस्ट करना है, कोई नया काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, देखिए कि कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट वाली वो साइड है, ये वाली साइड है, कैश अकाउंट डेबिट है, अमाउंट कितनी है 99। वजह क्या बन रही है, रमीज अकाउंट, और ये ट्रांजैक्शन हुई है दिसंबर 2, ये रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, यहाँ पर हो गया था कि रिसीव फ्रॉम ₹99 डिस्काउंट अलाउड रुपीस, डिस्काउंट अलाउड, इधर रिकॉर्ड करूं या इधर रिकॉर्ड करूं, हाँ डेबिट साइड पे ये डिस्काउंट अलाउड रुपीस के सामने 100 डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करूं, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है कि रिसीव किया है रमीज से 9900, तो जनरल एंट्री पहले हम लोगों ने रफ में कर दी, ठीक है। जनरल एंट्री हम लोगों को क्या पास हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू रमीज अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब कैश अकाउंट डेबिट था 9900 से रमीज की वजह से, और डिस्काउंट अलाउ हमने उसी में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक। ये पहली जनरल एंट्री हमने पास कर दी, लेजर, यहां तक कोई प्रश्न। नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹5000, बैंक में जमा कराया 5000, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि बैंक अकाउंट हमारे बैंक में 5000 रुपए आ गए, ठीक है। तो हमारा बैंक नेचर वाइज क्या है, बैंक एसेट्स है ना, अकाउंटिंग का कौन सा एलिमेंट है, एसेट्स है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 5000, और बैंक में जमा क्या, हम लोग के पास होता स्पॉट कैश पे कर रहे हैं, अब जेब में कैश था वो नहीं रहा, वो बैंक में चला गया, तो कैश एसेट्स है, डिक्रीज हुआ क्रेडिट 5000। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में देखिए कि अब एक इफेक्ट बैंक का आ गया, एक इफेक्ट कैश का आ गया, ये कौन सी एंट्री है, ये सी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन जिसमें एक इफेक्ट बैंक का, एक इफेक्ट कैश का, उस एंट्री को अकाउंटिंग के अंदर कहा जाता है कॉन्ट्रा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि हम लोगों के पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक में सबसे पहले देखिए बैंक अकाउंट डेबिट है क्रेडिट, डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट पे आ जाता है, कितनी अमाउंट है बैंक अकाउंट की 5000, ठीक है। अच्छा, वजह क्या है, किसकी वजह से डेबिट है, कैश अकाउंट की वजह से, अमाउंट कितनी है 5000, ये रिकॉर्ड कर। अच्छा, इसी ट्रांजैक्शन में देखिए कि कैश अकाउंट क्रेडिट है 5000 से, क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट 5000 क्रेडिट, वजह क्या है बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन हुई है दिसंबर की। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी लेजर फोलियो के कॉलम में लिख ली सी, और यहां पर भी लेजर फोलियो के कॉलम में लिख ली सी। अब ये दिसंबर 3 को पता चल रहा है कि कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है सी, हमने इस वजह से लिखा है कि वो ट्रांजैक्शन जिसमें एक इफेक्ट बैंक का और एक इफेक्ट कैश, उस एंट्री को, इस एंट्री को नॉर्मली अकाउंटिंग में कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि एक इफेक्ट बैंक है, दोनों सिचुएशन में बैंक भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है, ठीक है। और एक एसेट्स डेबिट है और एक एसेट क्रेडिट है, ठीक है। तो जब बैंक और कैश की एंट्री पास हो, ठीक है, तो इस एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो वहां पे सी लिखने की वजह ये है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री, देखो सिंपल कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने लेजर किया, जर्नल एंट्रीज और लेजर किए, जर्नल एंट्री पास करते थे, उसी का लेजर बना होता था लेजर में पेस्ट। यहाँ पे क्या करना है, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है,
उसी जर्नल एंट्री को वही लेजर में डाल देंगे। ठीक है, ये कैश बुक, ठीक है, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेजेस गुड्स फॉर ₹25,000 एंड पेड बाय चेक। परचेज किए, हाँ जी, तो हाँ जी परचेजेस किए तो जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज है, एसेट्स इंक्रीज हो गए सर। परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट। अमाउंट कितनी है, 25,000। अच्छा, इस सिचुएशन में आप कैश अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट क्रेडिट कर देता हूं 25,000, ठीक है। वजह क्या है, परचेजेस अकाउंट, हाँ जी, दिसंबर 4। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप लोगों के पास हुई है दिसंबर 5 को, सोल्ड गुड्स टू आमिर, सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट ₹7,000। सर इसमें मैं कह रहे पे बाय चेक, चेक बैंक पे हाँ, परचेज गुड्स फॉर ₹25,000 एंड पेड बाय चेक। गुड, यहाँ पर देखिए कि परचेजेस किए हैं लेकिन पेमेंट हमने नहीं, कैश नहीं दिया उसको, क्या दे दिया, चेक दे दिया। तो वो पैसे कहाँ से वो निकलवाए, हमारे बैंक से निकलवाए, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर कैश की जगह ये 25,000 बैंक अकाउंट से, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा परचेजेस अकाउंट की वजह से दिसंबर, ठीक है। चेक पे किया तो पैसे हमारे पास से नहीं जाएंगे, जो हमारा पैसा बैंक में पड़ा है वहां से वो पैसे क्रेडिट होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री है दिसंबर जो 5 को ये सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट ₹7,000। आमिर को क्या दिए, चीजें बेची हैं उधार के ऊपर साथ। हाँ, जर्नल एंट्री आप में से कौन बताएगा, हाँ क्या भाई, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, आमिर ने कैश, हाँ कैश अकाउंट सेल, ठीक है। देखो जर्नल एंट्री आप पास कैसे करेंगे कि यहाँ पर कहते हैं सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट ₹7,000। तो सबसे पहले तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट, क्योंकि सेल्स हम लोगों की जो गुड्स पड़ी हुई थी, एसेट्स था, वो हमारे पास नहीं रहा, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। अमाउंट कितनी है, 7,000। बेची किसको है, आमिर को, आमिर से पैसे नहीं लिए, अगर कैश लिया होता तो यहाँ पे कैश रिकॉर्ड कर देते, लेकिन आमिर से पेमेंट अभी नहीं ली, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आमिर अकाउंट फ्यूचर में लेंगे तो ये आमिर डेटर बन गया ना हम लोगों का। फ्यूचर में जब कैश रिसीव होगा, कैश बुक के अंदर हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, कि जिसमें कैश की पेमेंट हो और कैश की रिसीव हो, कैश रिसीव हो रहा हो या कैश पेमेंट हो रहा हो, तो उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आमिर से पेमेंट नहीं ली, सेल्स कर दी है, पैसे नहीं लिए, फ्यूचर में तो पैसे लेंगे ना, ठीक है, वो डेटर बन गया हम लोगों का, ठीक है। एसेट्स इंक्रीज इन एसेट डेबिट 7,000। अब इस ट्रांजैक्शन में देखिए कैश है, बैंक है, डिस्काउंट है, तो ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं है क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई अकाउंट कैश का और बैंक का और डिस्काउंट है। अगर इन तीनों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो कोई आमिर का कॉलम है, आमिर का कॉलम होता तो हम आमिर अकाउंट को डेबिट कर देते सेल्स की वजह से, ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास यहाँ पर कैश बुक के अंदर आमिर का कॉलम नहीं है, ठीक है, तो ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको करना है। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री है हम लोगों के पास आमिर ने क्या करना है, ये नहीं रिकॉर्ड होगी, हाँ ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड क्यों होगी, हाँ रिसीव जब हो गया तो फिर उसमें देखो जर्नल एंट्री पहले आपने रिकॉर्ड, जर्नल एंट्री खुद ही आपको ये बताएगी कि ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में, अब देखो कि सेल्स की आमिर, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, आमिर अकाउंट क्रेडिट, तो इसमें कैश का कॉलम है, बैंक का कॉलम है, डिस्काउंट है, इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो ये एंट्री तो रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट वाली एंट्री में आपको क्या कहता है, जो दिसंबर 7 को ही है, रिसीव्ड फ्रॉम आमिर अ चेक ₹7,000। तो अब 7,000 का चेक रिसीव हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे चेक रिसीव हुआ है, यहाँ पर हमारे पास चेक, चेक हम लोगों का एसेट्स है, इंक्रीज होगा डेबिट, पैसे निकलवाएंगे ना, ठीक है। अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है 7,000, और बदले में आमिर से पेमेंट लेनी थी, पहले वो डेटर था हम लोगों का, अब नहीं रहा, अब वो एसेट्स खत्म हो गया, डिक्रीज इन एसेट्स, आमिर अकाउंट क्रेडिट 7,000। अच्छा अब ये चेक, अब हमने जब पेमेंट ले ली, ठीक है, ये बैंक अकाउंट
डिपॉजिट कराएंगे तो वो फिर कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन नेचर वाइज ट्रांजैक्शन ऑन द स्पॉट क्या हो गया कि वो जो 7,000 रुपये आमिर से लेना था दे अब नहीं लेना, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। वजह क्या बन रही है, आमिर अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 7,000 से, ठीक है। आमिर अकाउंट रीजन बन रहा है, आमिर अकाउंट, और ये दी हुई है दिसंबर 7। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ₹7,000 कैश। इसकी तो हम डायरेक्ट पोस्टिंग करते हैं। तो सोल्ड की है कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, अमाउंट कितनी है 7,000, कैश अकाउंट डेबिट। वजह क्या है, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट दिसंबर 8। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री हम लोगों के पास दिसंबर 9, पेड सलीम ₹9800 बाय चेक। सलीम को पे किया है तो चेक पे किया है, तो पैसे कहां से जाएंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है 9800। और डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे, सलीम, ठीक है। सलीम को पेमेंट करनी थी, सलीम हमारी लायबिलिटी थी, आप देंगे खत्म हो चुकी है, ठीक है। सलीम अकाउंट, तो इस सिचुएशन में बैंक अकाउंट डेबिट है, ठीक है, बैंक अकाउंट क्रेडिट है। बैंक अकाउंट क्रेडिट है कितनी अमाउंट से, 9800, बैंक अकाउंट 9800। रीजन क्या है, सलीम अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन हुई है दिसंबर 9 को। अच्छा, यहाँ पर वो कहता है कि डिस्काउंट रिसीव्ड ₹200। तो डिस्काउंट रिसीव को कहां पर रिकॉर्ड करें, इस सलीम के सामने डिस्काउंट रिसीव का जो कॉलम है वो। अब ये पता चल रहा है कि ये ट्रांजैक्शन 10,000 है, जिसमें से 200 डिस्काउंट और 9800, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हम लोगों के पास पेड टेलीफोन चार्जेस ₹600। टेलीफोन के चार्जेस पे किए हैं 600। तो टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस है, ठीक है, डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टेलीफोन चार्जेस कैसे पे किए होंगे, कैश किया होगा ना। अच्छा, टेलीफोन चार्जेस अब यहाँ पर हमारे पास 600, ठीक है 600। अच्छा, कैश अकाउंट की सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 600 से। वजह क्या बन रही है, टेलीफोन चार्जेस। और ये ट्रांजैक्शन हुई है दिसंबर 11। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेजेस गुड्स फॉर कैश ₹4,000। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, अब अमाउंट कितनी है 4,000, ठीक है। अब इस सिचुएशन में कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट 4,000 से। वजह क्या बन रही है, परचेजेस अकाउंट। और दिसंबर 13 को ये ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हम लोगों के पास ट्रांजैक्शन जो है वो दिसंबर 19 की है, जिसको कहता है विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूज, सॉरी, कि बैंक में से पैसा विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक में से पैसा निकाला बिजनेस में लगा दिया। तो बैंक अकाउंट बिजनेस के अंदर क्या आया है, वो जो पैसे निकाले हैं वो 10,000 बैंक में से निकाला और बिजनेस में लगा दिया। तो बिजनेस में 10,000 रुपए आ गए, ठीक है। बिजनेस के अंदर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 10,000 से, लेकिन वो पैसा 10,000 निकला कहां से, क्रेडिट से। बैंक अकाउंट में से वो क्रेडिट हुआ है, बैंक अकाउंट से वो क्रेडिट हुआ है 10,000 से। तो ये एंट्री भी कौन सी है, तो इस सिचुएशन में कैश अकाउंट डेबिट है 10,000 से, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से। रीजन क्या है, बैंक अकाउंट। यहां पर भी लेजर फोलियो के कॉलम में लिखी एससी, ठीक है। और यहां पर भी दिसंबर 19 को बैंक अकाउंट क्रेडिट है 10,000 से, बैंक अकाउंट क्रेडिट है 10,000 से। रीजन क्या है, कैश अकाउंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम लोगों के पास पेड रेंट बाय चेक ₹7,000। चेक पे की है रेंट, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 700। इस सिचुएशन में कैश अकाउंट क्रेडिट है 700 से, ठीक है। रीजन क्या बन रही है, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टेशनरी परचेज की है कैश के, कैश ₹150। तो जनरल एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी अकाउंट परचेजेस
परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। वो परचेजेस जो की है स्टेशनरी परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी है 150, ठीक है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट है 150 से, ठीक है। रीजन क्या है, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट ये ट्रांजैक्शन हुई है दिसंबर 31। अच्छा, ये जब एंट्रीज थी हम लोगों के पास दिसंबर 1 टू दिसंबर 31 तक। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको बैलेंस करना है। सेम मेथड है बैलेंस करने का जिस तरह हम लोगों के पास बैलेंस करते थे लेजर। लेजर को जिस तरीके से बैलेंस करते थे, ग्रेटर साइड का टोटल दोनों साइड पे, ठीक है, और बैलेंस कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब इस सब अमाउंट को आप ऐड करें, ठीक है, तो ये आपके पास जो टोटल आता है इस क्वेश्चन के अंदर 25,000। ये ग्रेटर साइड, इस ग्रेटर साइड के टोटल दोनों साइड, इसमें लेसर वाली साइड ये वाली अमाउंट, ग्रेटर साइड कैश की, ये ग्रेटर साइड बैंक की, ये ग्रेटर साइड का टोटल लेजर में ऐसे ही करते थे ना, ग्रेटर साइड का टोटल दोनों साइड, लेसर वाली साइड माइनस कर देते तो बैलेंस आता है। यहां पे मैं लिख देता हूं बैलेंस कैरेट डाउन। अच्छा, इसमें से आप ये वाले बैलेंस 5,600, 400, 700, 150 लेस करें तो ये आपके पास बच जाएगा 29,500, ठीक है। और इस अमाउंट में से ये सारे अमाउंट्स लेस करें तो ये यहाँ पर आपके पास बैलेंस बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर बैलेंस यहाँ पे 25,650, हाँ, यहाँ पर जो बैलेंस 29,500। अब यहाँ पर आपने लिख देना है कैश बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस 25,650, हाँ 650, और बैंक बैलेंस कितना है 29,500, 29,200, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव कितना है 215 सर 500, और डिस्काउंट अलाउड कितना है, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज़ और डिस्काउंट रिसीव 200, डिस्काउंट रिसीव 200, डिस्काउंट अलाउड 100। 1। ये आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, प्रॉब्लम नंबर 5 पेज नंबर 261। सिंपल, आप लोगों ने जब ट्रांजैक्शन पढ़नी है पहले तो बैलेंस रिकॉर्ड कर देना है दिसंबर 1 का, कैश का कितना बैलेंस है और बैंक का कितना बैलेंस है। इस बैलेंस को रिकॉर्ड करने के बाद आपने इस ट्रांजैक्शन पढ़नी है, उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। जो कैश बैंक की ट्रांजैक्शन होगी, कैश की और बैंक की ट्रांजैक्शन होगी, उनको आपने रिकॉर्ड कर देना है। जो काउंटर एंट्री होगी उसके सामने सी लिख देना। ये है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये आता है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन की असाइनमेंट लेके आनी है, ठीक है, और प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को जो है ना वो पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम नंबर 6 करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। और हम लोगों का ये YouTube का चैनल बना है, इसमें जो लेक्चर आपके होते हैं, ठीक है, इसको अपलोड कर दिया जाता है। उसकी रीज़न ये है, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स नहीं आ सकते वो इन लेक्चर्स को सुने, ठीक है, देखें। और जो स्टूडेंट आए हुए हैं उनको एक दफ़ा अगर लेक्चर से ये फॉर्मेट, ये कैश बुक समझ नहीं आई, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम करवा रहे हैं वो समझ नहीं आई, तो वो उसको अगेन 2-3 दफ़ा जब देखेंगे तो वो अंडरस्टैंड, ठीक है। और इसको जो फ्री एजुकेशन है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।